दोहा गुरु हरिहर गणपति कीरा समीर तुलसीदास कथक गोपाल महात्मय श्री रामायण सुखराम। श्री गुरु जी विष्णु शिव जी गणेश जी सरस्वती तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। अच्छा, मतलब आप रामायण के एक पार्ट के बारे में एक लाइन को आप पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें रामचरितमानस में शुरू में यह बात बोली गई है ना, कि जैसे ही तुलसीदास जी रामायण का पाठ का शुरू करते हैं तो वो प्रारंभ में यह आज्ञा लेते हैं। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। हाँ और बोलो। अच्छा, चलिए चलिए, हाँ बेटा बोले बोले बोले, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें से और कोई बच्चे हैं जो हाथ ऊपर कर रहे हैं? अच्छा, खुशी बिटिया भी है और सोमदेव है, ओम है, हाथ उठा अच्छा रहे हैं। हाँ, सोमदेव से लेते हैं, सोमदेव से, क्योंकि खुशी बिटिया का तो हम सुनते ही रहते हैं। खुशी बिटिया आपके पास आएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद में, है ना। पहले सोमदेव के पास चलते हैं। जी सोमदेव, हाँ बेटा, भैया जी देखिएगा सोमदेव को स्पॉटलाइट पे लाइएगा। प्रणाम बेटा। अच्छा, ओम गिरे पुंजे, हाँ बेटा बोलिए बोलिए। नहीं दीदी बोल रही है, वो बच्ची को लेने दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो फिर खुशी के पास ही चलते हैं। अभी दरअसल ओम थोड़ा सा तैयारी में नहीं है। ठीक है खुशी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है नहीं ना। दीदी, इसके बाद किसी में और बच्ची का नाम खुशी लिए आप थे ना, वीडियो में इसलिए नहीं है ओम को बेटा। रोक दिए थे। अच्छा 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 अच्छा, देखिए आप लोगों का हाथ ऊपर कौन किए हैं? अच्छा ठीक है, चलिए खुशी के पास चलते हैं। खुशी को अनम्यूट कीजिएगा। इसके बाद बच्चों आप सभी आज जो भी बताया गया, आप लोग क्या सीखे, ये सारी बारों में आप लोग जरूर एक आध दो लाइन जरूर बोलिए, है ना। जी खुशी सिंह। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। जी दीदी, मैं रामनवमी के उपलक्ष्य पर आप लोग बताए थे तो राम जी का ये चित्र बनाई हूँ। हाँ जी बेटा। बहुत सुंदर है। ये रहा दीदी। अरे वाह, बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। खुशी बेटा आपने खुद बनाया है? जी दीदी, मैंने कल रात को ही इसे बनाया है। बहुत बढ़िया बेटा। आप तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, आप तो बोलती भी बहुत अच्छा है, और अरे वाह आप तो पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। बहुत बढ़िया खुशी बेटा, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी दीदी, मैं श्री राम जी के जन्म की स्तुति गाना चाहूंगी, लेकिन अभी समय होगा तो गा लूंगी, नहीं तो फिर वीडियो बनाकर भेज दूंगी। तो आप बताइए कैसा करें। कोई बात नहीं, तो आज थोड़ा रामनवमी स्पेशल है तो थोड़ी सी समय ले लेते हैं, है ना। आप बिल्कुल बेटा, आप बताइए, आप बोल सकते हैं। जी दीदी, लेकिन मैं समय का आज थोड़ा ध्यान। जी जी दीदी, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके बाद में फिर, है ना। जी मैं थोड़ा सा बोलिए बेटा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो मैं गाने जा रही हूँ श्री राम जी की जन्म स्तुति। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई
कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आग, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भय श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जगा वही हरि पद पावहि, तेहि न परहि भव कूपा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशी, आपने बहुत अच्छे से राम जी के बारे में बताया, राम जी के बचपन के बारे में। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों, इसमें से और कोई बच्चे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं? अपना हाथ कृपया ऊपर कीजिएगा। ओम। अच्छा ठीक है, चलिए अब ओम का सुनते हैं जी। ओम गिरे पुंजे, बताइए बेटा। आचार्य जी, आप सभी को राम जी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपको भी। आचार्य जी ने प्रश्न पूछे थे कि कहानी में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा था, उसका रिप्लाई करो। कौन अच्छे लगे थे? राम जी। राम जी। ऋषि मुनि। ऋषि मुनि क्यों अच्छी लगी? क्योंकि ऋषि मुनि ने राम जी को ढूंढ कर लाया था सबकी भलाई के लिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने समझते उनकी ड्राइंग भी बनाई है। हाँ। बहुत बढ़िया। किया अच्छा मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपने खुद बनाई है? मम्मी ने ना ड्रॉ की थी, मैंने उसमें कलर बस कलर किया था। अरे बहुत। वाह, हमारे ओम तो कितने सत्यवादी हैं, देखिए उन्होंने ये तो बिल्कुल झूठ मम्मी नहीं ने कहा। बनाई है। अच्छा अच्छा, आपने इसमें कलर किया है ना? है ना, इसमें कलर किया। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले तो ओम के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, है ना, जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ओम अच्छी पेंटिंग तो किया ही, साथ में वो झूठ नहीं बोला, सच बोला, है ना। वेरी गुड ओम, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बेटा, बहुत खूबसूरत। कलर चलिए बहुत अब अच्छा है। इसके बाद धन्यवाद और आचार्य जी। चलिए अब इसके बाद और कोई बच्चे इनके अपनी मैंने प्रस्तुति देंगे। जय सिया राम जय हाँ। सिया राम। अब इसके सिया बाद राम। प्रेरणा जी, इसके बाद प्रेरणा कुछ कहना चाह रही है, और सगुन पूर्वा। मोती ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं ना। तो पहले हम सगुन का देख लेते हैं, उसके बाद प्रेरणा के पास जाएंगे। ठीक है प्रेरणा? सगुन बेटा थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो इधर और जो बच्चे हैं ना वो लोग बोलेंगे, है ना, कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है करके। तो चलिए, अरे इसके बाद में अपूर्वा। अच्छा ठीक है, अपूर्वा की तरफ स्पॉटलाइट गई है, हम पहले अपूर्वा का सुन लेते हैं, उसके बाद श्रुति के पास जाएंगे, है ना। जी अपूर्वा। मेरा प्रणाम। प्रणाम बेटा। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। मैं राम के बारे में गाना गाना चाहती हूँ। रामायण में लव कुश गाते हैं, वो मुझे जहाँ तक याद है मैं उसे सुनाऊंगी। बिल्कुल स्वागत है। एक तो आपके पास 2 मोबाइल है बेटा, जो बिल्कुल ये हो रहा है ना, इको हो रहा है, तो एक मोबाइल अगर होगा उसको ना दूसरी तरफ ले जाइए, है ना, ताकि आपकी आवाज को अच्छे से सुन सके। जी बिल्कुल अपूर्वा बेटा, आप शुरू कीजिए अपना गीत। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री महासंताभ्यां नमः। माता पिता की वंदना करते हम सदैव। गुरुजन और राजा जन मेरा है प्रणाम।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आर्यावर्ते भरतखंडे आर्यावर्ते भरतखंडे एक नगरी है विज्ञान अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए हमारी अपूर्वा के लिए। अपूर्वा बेटा, आपकी बहुत प्यारी आवाज है, पता है, बहुत प्यारी और बहुत मीठी आवाज है आपकी, और बहुत अच्छे से आपने गाया है ना। चलिए, अब इसके बाद हम सगुन मोदी के पास चलते हैं। जी बेटा सगुन, आप सुनाइए। सभी को प्रणाम, मैं शगुन मोदी। आज बात प्रणाम बेटा। अरे आवाज बोलिए। बहुत सुंदर। कहाँ ये सगुन कहाँ चली गई, नहीं दिख रही? चित्र दिखा रही है, उनकी पेंटिंग बनाए हैं। पेंटिंग अरे बनाई है। वाह, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जोरदार क्लैपिंग कीजिए, जोरदार तालियां बजाइए भाई। सगुन बहुत अच्छी। इसमें क्या है, राम जी है, राम लक्ष्मण सीता मैया हनुमान जी, है ना। बहुत बढ़िया सगुन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, विद्यारोहण ये बता रहे हैं आपकी पेंटिंग, और सगुन का कहाँ है? सगुन आप क्या दिखा रहे थे बेटा? आचार्य जी, मैं एक पेंटिंग दिखा रही थी। बेटा एक बार फिर से दिखाइएगा, हम थोड़ा नहीं देख पाए, दूसरे तरफ देख कर रहे थे। नहीं, अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया सगुन, आपने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, और कुछ बोलना है? नहीं आचार्य। नहीं, अच्छा ठीक है बेटा। चलिए, अब हम चलते हैं प्रेरणा के पास। प्रेरणा काफी देर से इंतजार कर रही है। इसके बाद जो भी बच्चे अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, है ना। प्रेरणा के पास चलते हैं। इसके बाद विद्यारोहण, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो फिर आप तैयार रहिएगा, है ना। चलिए, प्रेरणा आप तैयार हो जाइए अपने प्रस्तुति देने के लिए। अनम्यूट हो जाइए बेटा। जी। माइक ऑफ है आपका। प्रेरणा माइक ऑफ है भैया। प्रेरणा को अनम्यूट करिएगा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार थे। श्री राम जी का जन्म लोक कल्याण और इंसानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हुआ था। श्री राम को हिंदू धर्म के महानतम देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है। वे करुणा, त्याग और समर्पण की भूमि माने जाते हैं। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। जो कण-कण में बसे हैं, वो ही राम हैं। श्री राम की सनातन धर्म में अनेकों ग्रंथाएं विद्यमान हैं। श्री राम के जीवन की अनुपम कथाएं महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से रामायण में प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
रचकर जन जन के हृदय तक राम जी को पहुंचा दिया। वाल्मीकि कृत रामायण में उल्लेखित यह श्लोक प्रभु राम के जन्म के बारे में श्री राम जी का जन्म दिवस चैत्र मास की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। आज हमारी आचार्य जी दीदी जी ने रामायण की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छे से, सरल से और मनोरंजन के उपरांत बताया है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपको भी और आप समस्त बच्चों को भी रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब इसके बाद और कोई नहीं है। कैलाश नाम के कोई हैं जो बोल रहे थे कि हमको कुछ बोलना है, लेकिन वो तो दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो चलिए इसी के साथ बच्चों आज की यहाँ और कोई है बच्चे जो बोलना चाह रहे हैं? उषा सिन्हा लिखा है बलौदा बाजार से। दीदी उषा सिन्हा लिखा है बलौदा बाजार से, काफी समय से बोलना चाहते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, उषा सिन्हा बलौदा बाजार, इनको स्पॉटलाइट पे लाया जाए। जी बच्चों, आप लोग जो भी बोलना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो सीता माता थी वह बहुत ही अच्छी स्त्री थी। उनकी शादी राम जी की भगवान के साथ हुई थी, और जब भगवान जी को वनवास भेजा गया उस समय सीता माता बोली कि मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी अपने प्रभु की सेवा के साथ वनवास करूंगी। ऐसे करके बोलकर हट करी थी। उसके कारण भगवान राम ने उनको अपने साथ ला लिया था। और उसके और जो सीता माता थी वो बहुत ही अच्छी स्त्री थी। और जो राम जी थे वह सीता आवाज नहीं आ रही है बेटा? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही, पूरा बंद हो गया है। आगे और बोलेंगे बेटा कि नहीं? हाथ उठाया है, आप बोलिए ना, बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज खुली नहीं है। आवाज नहीं आ रहा बेटा। कोई बात नहीं, हम उनकी बोलने के टोन से समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, जब हम रामायण में, रामचरितमानस में जब भी हम उनके पात्रों का जब हम वर्णन सुनते हैं, है ना, उनके चरित्रों का, राम जी का, लक्ष्मण का, भरत, शत्रुघ्न, है ना, और सीता मैया का, तो आज हम लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? राम जी भगवान जी थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? सीता जी को क्यों अग्नि परीक्षा दी गई, है ना? सीता जी को क्यों वनवास अकेले भेजा गया? ऐसी बहुत सी बातें आती है दिमाग पे। लेकिन बच्चों, अगर हम सही ढंग से, अगर हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों को आकर हम लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, अगर हम वास्तविक रूप से रामचरितमानस का, रामायण का अगर हम लोग पाठ करेंगे तो हमें वास्तव में उस चरित्र में छुपे हुए जो कार्य किए गए हैं, उन कार्य के पीछे उद्देश्य हमको समझ में आएगा। आज हम लोग लोगों की बातों में आकर राम जी के चरित्र के ऊपर संदेह करते हैं कि उन्होंने इनके ऊपर क्यों अग्नि परीक्षा ली, उसे क्यों किया करके, है ना। लेकिन बच्चों, जो हमारे राम जी हैं, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, माता सीता है, साथ रामायण के जितने भी पात्र हैं, वो सारे पात्र ये क्या थे कि साक्षात हम और आप जैसे साधारण मनुष्य ही थे। लेकिन उन्होंने अपने कर्म, अपने त्याग, अपने बलिदान से ऐसा विलक्षण कार्य किया कि वे साक्षात प्रभु बन गए, वे साक्षात अवतारी पुरुष बन गए, है ना। क्योंकि देखिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर एक राजा जब राज्य गद्दी पे बैठता है तो फिर उनके सामने एक तरफ प्रजा का हित हो और एक तरफ अपनी पत्नी के साथ आराम से जीवन व्यतीत करना हो, तो एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साधारण अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीना चुनेगा। लेकिन एक आदर्श
राजा प्रजा के हित को चुनता है। तो आज हम राजा राम के गुणगान करते हैं, उनके चरित्र को हम अनुसरण करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि उन्होंने लोक हित को, जनहित को श्रेष्ठ समझा। तो इसीलिए हम उनके हर कार्य के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को अगर हम लोग सही तरीके से समझेंगे बच्चों, तो हम कभी भी उनके कार्यों को लेकर, उनके बातों को लेकर कभी भी हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का संदेह या फिर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठेगा, है ना? तो हम रामचरितमानस के जितने भी चरित्र हैं उनका हम हृदय से अनुसरण करें, और जितने पात्र हैं। जी कुलदीप भैया कुछ बोलना चाहेंगे? आचार्य जी, हाँ जी, विद्यारोहण है क्या? मेरे प्रश्न की आधी रह गई है। हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। बोले बेटा, आपकी आवाज चली गई थी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटा, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क की समस्या है बेटा, कोई बात नहीं। आप इसको दूसरे दिन की भी क्लास में आप पूछ सकते हैं, है ना? अगले शनिवार को जब रहेगी उस समय भी आप पूछ सकते हैं। आज शायद नेटवर्क की समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, नेटवर्क महाराज की कृपा दृष्टि अगले शनिवार को जरूर होगी, है ना? तो चलिए अब इसी के साथ उषा सिन्हा बलौदा बाजार से, बेटा आप लोग की तरफ नेटवर्क की समस्या आ रही है जिसके कारण आप लोग की आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समय भी हो गया है, तो इसीलिए आज हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों की, अगर आप लोग और भी कुछ सोचे होंगे लेकिन तैयारी नहीं कर पाए होंगे या कुछ प्रश्न है मन में, तो आप लोग अपने जो बाल संस्कार शाला का जो जिला वाइज ग्रुप बना है उसमें भी प्रश्न डाल सकते हैं, और अगले क्लास में भी जो शनिवार को आएगा उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हम सबने रामनवमी पे भगवान राम जी के चरित्र के द्वारा हम सभी ने एक आदर्श स्वरूप को जाने, और हम सभी आज यह प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में रामायण के जितने भी चरित्र हैं उन समस्त चरित्रों को अपने जीवन में उतारेंगे, और हम भी राम जी के पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो क्यों बच्चों, चलेंगे ना राम जी के पद चिन्हों पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर आज इसी दृढ़ संकल्प के साथ कि हम अपना जीवन भी राममय बनाएंगे, अर्थात राम जी के आदर्शों के साथ जिएंगे, इसी भाव के साथ आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। चलिए सभी अब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ आज की कक्षा का समापन रुक्मणी बंछौर दीदी करेंगी। जी बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए बच्चों, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। सही बच्चे खड़े हो जाएंगे राष्ट्रीय गीत के लिए। सावधान की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए बच्चों, आज